हेलो बच्चों, आप लोग का इस मंजिल बैच में स्वागत है। तो आप लोग को सबसे पहले कुछ चीज़ को ध्यान रखना है। पहले ये ध्यान रखना है, आप लोग को सबसे पहले मैट्रिसेस से बैच स्टार्ट किया गया था। तो मैट्रिसेस हम आपको यूट्यूब पे पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट भी बना है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हाँ, डिटर्मिनेंट का भी वहाँ से 2 लेक्चर आपको प्लेलिस्ट, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक ही में फोल्डर बना होगा। अब जो ये आपका स्टार्टिंग है, एक तरह से लेक्चर 3 है। और चैप्टर के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो कहने का मतलब आपको ये कौन सा चैप्टर है मैं बता देना चाहता हूँ। ये जो आपका चैप्टर है ये 4.2 है। और हाँ, यहाँ से एक 5 नंबर का गारंटी रहेगा। तो देखिए, हम एक्चुअली करेंगे क्या, आपको थ्योरी का जो भी पोर्शन होगा उससे हम रिकॉर्डेड फॉर्म में दे देंगे। और जिस दिन न्यूमेरिकल का क्लास होगा उस दिन हम लाइव आएंगे। इससे होगा क्या, एक तो आपको वीडियो अच्छे से मिलेगा, प्रॉपर आप हेडफोन लगा करके, चाहे जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, आप आराम से मोबाइल को रख करके और अच्छे से इस वीडियो को देख सकते हैं। और बार बार आप इसे प्ले भी कर सकते हैं और ऑफलाइन डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो रिकॉर्डेड वीडियो से फ़ायदा क्या होगा, आपको चैटिंग से बचिएगा। और जी हाँ, 100% समझ में भी आएगा। और जिस दिन न्यूमेरिकल का डिस्कस होगा उस दिन हम लाइव आ जाएंगे, ठीक है। और थ्योरी को प्रॉपर कॉपी नोट्स, जैसे ऑफलाइन क्लास में जाते हैं टीचर लिखाते हैं, तो समझो में हम ऑफलाइन क्लास में ही है, ठीक है। तो चलिए, अब आपको रेगुलर क्लास मिलता रहेगा, बीच बीच में रिकॉर्डेड देंगे, कभी कभी लाइव भी देंगे। आप अपने इस एप्लीकेशन पे, इस मंजिल बैच में आप जाइएगा, अनाउंसमेंट में देखते रहिएगा, कभी कोई सूचना होगा तो वो हम आपको बता देंगे, ठीक ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डिटर्मिनेंट का कुछ गुण है, प्रॉपर्टीज है, कुछ गुण है। क्या गुण है? तो पहला प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। अच्छा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है। कब नहीं करता है? व्हेन रोज आर चेंजेज इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम। अच्छा, जब रो को जो है कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में हम लोग क्या कर देते हैं, तो चेंज कर देते हैं। तो जरा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, चेंज लिखें। जब रो को आप कॉलम में चेंज कर देंगे ना, जब रो को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर देंगे तो वैल्यू चेंज नहीं करेगा। जैसे कहने का मतलब है, मान लो हम कोई भी डिटर्मिनेंट लिखते हैं, मान लीजिए यही एक डिटर्मिनेंट है ना। अब बताइए, जैसे इस डिटर्मिनेंट में क्या करना है, तो आपको रो को चेंज करना है कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट रो है ना, इसे हम लोग फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देते हैं, कर दिए। सेकेंड रो है, इसको हम लोग किस कॉलम में चेंज कर देते हैं, सेकेंड कॉलम में। थर्ड रो है, इसे हम थर्ड कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो देखो, ऐसा करने से जो है वैल्यू दोनों का क्या रहेगा, सेम। वैल्यू नहीं बदलेगा, वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा चलिए, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम रहेगा। क्यों? चूंकि आप यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पे आप देख रहे, जैसे ये फर्स्ट रो है, जी सर, तो यहाँ पे ये किस में आ गया, फर्स्ट कॉलम में। जैसे ये सेकेंड रो है, तो यहाँ पर ये किस में आ गया, सेकेंड कॉलम में। यहाँ पे ये थर्ड रो में है, तो ये किस में आ गया, थर्ड कॉलम में। मीन्स रो को किस में चेंज किया, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम, क्रमशः कॉलम में बदलें। तो ऐसा करने से वैल्यू दोनों का सेम रहेगा, ठीक ना। चलिए आइए, अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, आगे हम पॉइंट पे बढ़ते हैं। जैसे मान लो अगर हम इस तरह का एग्जाम्पल लिखते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ से ABCD, मान लो यही चीज़ हम लिखते हैं, तो आप यहाँ भी समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट रो है, इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं AB, और ये लिख देंगे CD, लिख सकते हैं ना। फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम। तो ऐसा करने से जो इसका वैल्यू होगा वही वैल्यू इसका भी होगा। तो समझ में आया, क्या समझ में आया? जो अगर रो को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल देंगे तो ऐसा करने से वैल्यू चेंज नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, बीच बीच में जब थ्योरी आगे बढ़ेगा स्क्रीन को रोक लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। आइए देखिए, आपका अगला पॉइंट क्या है, इस पे ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज जीरो,
इफ़ ऑल द एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑल है, ऑल का मतलब क्या होता है, सभी, प्रत्येक। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज जीरो, अगर किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का अगर सारा एलिमेंट ही जीरो हो जाए, सारा एलिमेंट, तो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर किसी डिटर्मिनेंट का किसी रो या किसी कॉलम का सभी एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे मान लीजिए हम इस तरह से लिखते हैं 2, देखिए अब यहाँ पे आपको कैसे यूज करना है, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से काम लेना है। अब गौर कीजिएगा, जैसे यहाँ पे इसका वैल्यू हमें कोई पूछेगा तो गौर से देखिए, थर्ड रो का ऑल एलिमेंट जीरो है, थर्ड रो का ऑल एलिमेंट जीरो है, तो मीन्स इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। देखो एक्सपेंड नहीं करना है, जो हम सिखाए थे डायरेक्ट लिखना है। जैसे मान लो अगर हम ऐसा लिखते हैं, मान लीजिए ABCDEF और ये 0 0 लिखते हैं। अब बताओ फिर भी अगर इसका वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, तो आप देख रहे हैं इसका कॉलम, थर्ड कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो है, तो किसी रो या किसी कॉलम का अगर सारा एलिमेंट जीरो होगा तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। मान लीजिए हम लिखते हैं -2 -3 -6 0 0 0 1 9 11, डायरेक्ट बताइए इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ भी थोड़ा सा देख लीजिए, अब डायरेक्ट बताइए, तो इसमें भी देखिए सेकेंड रो का सारा एलिमेंट जीरो है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। कोई दिक्कत, तो किसी रो या किसी कॉलम का अगर सारा एलिमेंट जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी तक क्लियर है। आइए अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर आते हैं थर्ड पे। देखिए तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज सेम, अगर किसी डिटर्मिनेंट का या तो दूगो रो सेम हो या तो दूगो कॉलम सेम हो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। अच्छा ये कहता है किसी डिटर्मिनेंट का अगर या तो दूगो रो सेम हो या दो कॉलम सेम हो तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। जैसे मान लो ABC है, DEF है और फिर ABC है, देख लीजिए। अब डायरेक्ट आपको वैल्यू लिखना है तो देख लेना, कहीं भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देखिए गौर से, पहला रो और तीसरा रो तो सेम है, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। क्योंकि क्यों जीरो होगा, क्योंकि आपको R1 बराबर क्या है, R3 है। समझने के लिए पहला रो बराबर क्या है, तीसरा रो है। जैसे मान लो हम ऐसे देते हैं, मान लो 4 6 9, यहाँ भी दिए 4 6 9 अब -1 2 1। अब डायरेक्ट बताओ सर इसका वैल्यू क्या करें, सिंपल है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी बहुत इस पे क्वेश्चन मिलेगा, आप देख भी सकते हैं गौर से। जो पहला रो और दूसरा रो सेम है तो डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि क्या है, R1 बराबर क्या है, R2 है। हो सकता है। चलिए अगला नंबर हम देते हैं, -3 है, -6 है, 0 है, 0 है। अब बताइए इसका भी बताइए। अरे इसमें भी तो ऑल एलिमेंट जीरो ही है, तो डायरेक्ट इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। काहे जीरो होगा, चूँकि आपका सॉरी रुक जाइए, AB, हाँ। अब डायरेक्ट बताइए, यहाँ भी देखिए पहला रो और दूसरा रो सेम है ना, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। क्योंकि क्या है, R1 बराबर R2 है। मीन्स कहने का मतलब याद रखिएगा, किसी डिटर्मिनेंट का अगर या तो दो रो सेम हो या दो
कॉलम सेम हो तो डायरेक्ट उसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, चलिए अब आइए चौथा क्या, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय नंबर के, अगर किसी रो या किसी कॉलम का सारा एलिमेंट जो है के से गुना में रहे तो लिखिए देन वी शुड टेक के एज कॉमन, तब हम लोग उसमें के को कॉमन कर सकते हैं। कहाँ से, तो एलोंग डेट रो और कॉलम, या तो उस रो से कर सकते हैं या तो उस कॉलम से कर सकते हैं। फिर से समझिए, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय नंबर के, किसी रो या किसी कॉलम का सभी एलिमेंट अगर के से गुना में है तो लिखें देन वी शुड टेक के एज कॉमन एलोंग डेट रो और कॉलम, तो हम लोग उस रो से या उस कॉलम से जो है के को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल से हम समझाते हैं, जैसे मान लो 3 6 9 है, मान लो 1 2 5 है, 7 11 15 है, मान लो ऐसा है, 17 ले ली। अब गौर से देखिए, इसमें आप खुद भी समझ सकते हैं, आपको देखना है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला रो में देखिए 3 6 9 है, पहला रो पे आप ध्यान दीजिएगा तो 3 हर एक के एलिमेंट के गुना में है, तो कहीं ना कहीं 3 हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो 3 अगर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा बोलिए, पहला रो से कॉमन कर रहे हैं तो क्या सब बचेगा बोलिए, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, है ना। इसमें तो कॉमन नहीं आएगा, नहीं आएगा सर, 1 2 5, अच्छा इसमें भी नहीं आएगा तो 7 11 17, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा जैसे बताइए एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, क्या देते हैं ध्यान दीजिए। अगर मान लो देते हैं x x स्क्वायर एक्स क्यू, y y स्क्वायर वाई क्यू और z z स्क्वायर जेड क्यू। अब डायरेक्ट बताइए यहाँ से क्या करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ से पहला रो में x कॉमन कीजिए, दूसरा रो में y कीजिए, तीसरा में z कीजिए, मीन्स x y z आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। पहला से x, दूसरा से y, तीसरा से z, कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 1x x स्क्वायर, दूसरा से y किए 1y y स्क्वायर, है ना, तीसरा से z किए तो 1z z स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए आइए, चौथा प्रॉपर्टी हो गया। अब आते हैं पांचवा पे। पांचवा में क्या कहता है, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज सम ऑफ टू टर्म, अगर किसी रो या किसी कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 2 टर्म के सम में है देन इट कैन बी एक्सप्रेस एज द लिखे हैं इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज सम ऑफ टू टर्म, अगर किसी रो या किसी कॉलम का सभी एलिमेंट 2 टर्म के सम में है देन इट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 डिटर्मिनांट, तो हम लोग उसको 2 डिटर्मिनांट के सम में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर समझिए क्या लिखे, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज सम ऑफ 2 टर्म, अगर किसी रो या किसी कॉलम का सभी एलिमेंट अगर 2 टर्म के सम में है देन इट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 डिटर्मिनांट, तो उसको जो हम लोग 2 डिटर्मिनांट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए हम जैसे लिखे x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, है ना, लिखते हैं डी ई एफ, मान लो जी एच आई। देखो जरा सा प्रॉपर्टी को समझना, यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला रो का जितना भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट 2 टर्म के सम में है, मीन्स इसको 2 डिटर्मिनांट के सम में हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये भी 2 टर्म में है, ये भी 2 टर्म में, ये भी 2 टर्म में है,
तो पहला रो का तो सारा एलिमेंट ना दो टर्म के सम में है, सम मतलब जोड़ में दिया है, तो इसे दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे जानते हैं, एक्स वाई जेड है ना, इसमें क्या लिखेंगे, डी ई एफ जी एच आई, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह से अगला में क्या लिखिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। बात समझ में आ रहा है? या मान लो कहीं पर ऐसे लिखा है, कैसे लिखा है सर, एक्स प्लस वाई ए प्लस बी सी प्लस डी है ना, ई एफ जी एच आई जे, मान लो इस तरह लिखा हुआ है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं पहला कॉलम का, देखो चाहे रो में रहे चाहे कॉलम में रहे, हर एक एलिमेंट दो टर्म के सम में है। तो क्या इससे हम दो डिटर्मिनेंट के सम में, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग ऐसे इससे तो लिख सकते हैं, कैसे, तो इसका पहला एलिमेंट ले लीजिए, एक्स ए सी, ये क्या होगा, ई जी आई है ना, और ये होगा एफ एच जे है ना। और सेकेंड में आइएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड में आ जाएगा वाई बी डी है ना, इसके बाद ई जी आई है ना, इसके बाद क्या हो जाएगा, एफ एच जे। बोलिए हाँ या ना, क्लियर है, देख लीजिए। तो दो टर्म के सम में है ना, तो क्या इसे दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आइए, ये जरा सा प्रॉपर्टी देख लीजिए, ये भी बढ़िया प्रॉपर्टी है। देखो ये क्या है, इफ़ एनी रो और कॉलम इज पास्ट ओवर, देखो पास्ट ओवर मतलब ऊपर से गुजरना, एम रोज और कॉलम मतलब कोई रो या कोई कॉलम अगर मान लो एम रो या एम कॉलम के ऊपर से गुजरेगा, तब लिखे हैं डेल्टा डैश बराबर क्या लिखे हैं, -1 का पावर एम इंटू डेल्टा। आखिर ये क्या है समझिए, इसको ऐसे समझिए, डेल्टा डैश आपका ये क्या है, तो न्यू डिटर्मिनेंट है, क्या है, न्यू डिटर्मिनेंट, और डेल्टा आपका क्या है, ओल्ड डिटर्मिनेंट। तो कहने का मतलब है क्या, तो न्यू डिटर्मिनेंट बराबर लिखे -1 का पावर m इंटू डेल्टा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। मान लीजिए आपका मन है सर सेकेंड रो को हम ऊपर लाना चाहते हैं, आपका मन कर रहा है ऐसा, सेकेंड रो को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल गुजरवा सकते हैं। तो इसको -1 का पावर, अब बताइए ऊपर जो ये जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसी को हम ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो ऊपर जब जाएगा तब तो ये एक रो से गुजरेगा, तब पावर में क्या कर लेंगे, एक, और इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसको ऊपर कर लेंगे। तो मीन्स डी ई एफ ऊपर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा ए बी सी, और नीचे है जी एच आई। ध्यान दीजिए, हाँ ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मान लीजिए इसी में हम ऐसा करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। मान लो तुम्हारा मन है कि सर हम इसी को ऊपर, बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो इसको जब थर्ड रो को फर्स्ट में ले जाएंगे, तो आप ही लोग बताइए कितना रो से, दो रो से गुजरवाना पड़ेगा, दो रो से। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो -1 का पावर 2 हो जाएगा, है ना। और जब ये ऊपर से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा, जी एच आई, और ये नीचे आ जाएगा ए बी सी और डी ई एफ, है ना, लिख सकते हैं, देख लीजिए। चलिए
आइए अब अंतिम प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? व्हेन एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को कोई नंबर से गुना कर दीजिए, ठीक है। एंड देन एडेड टू, आप ब्रैकेट में सब्सट्रैक्ट लिखें, फ्रॉम एनी अदर रो और कॉलम। आप उसको किसी दूसरे रो में या तो जोड़ भी सकते हैं या तो घटा भी सकते हैं। फिर से समझिए, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर। डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब किसी रो या किसी कॉलम को कोई नंबर से गुना कर दीजिए, एंड देन एडेड टू, और तब या तो जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए। किसको? तो फ्रॉम एनी अदर रो और कॉलम, मतलब उसमें किसी दूसरे रो को या तो जोड़ दीजिए नहीं तो घटा दीजिए। कहने का मतलब है क्या? एग्जाम्पल जरा सा समझिएगा। जैसे मान लो कोई आदमी R3 लिया, थर्ड रो लिया, इसको 5 से गुना कर दिया और इसको किसी दूसरे रो में मान लो R2 ले लिए। इसमें या तो जोड़ सकते हैं नहीं तो घटा सकते हैं। जैसे मान लो कोई ले लिया R1 ले लिए, सर इसे 2 से गुना कर दिए। अब इसको किसी दूसरे रो में मान लो R2 में या R3 में या तो जोड़ सकते हैं नहीं तो घटा सकते हैं। मान लो हम यहाँ पे R2 ले लिए, इसको 1 से गुना कर दिए, इसमें इसको घटा दिए। किस में से? मान लो R1 में से घटा दिए। तो जैसे रो में किए हैं वैसे कॉलम में भी कर सकते हैं। मान लो कोई आदमी कॉलम ले लिया, C4 ले लिया, ऐसे C4 आएगा ना, C3 ले लिया, मान लो 2 से गुना कर दिए, इसको मान लो सेकेंड कॉलम में से घटा दिए। तो मतलब किसी रो को कोई नंबर से गुना करके इसको किसी दूसरे रो में, देखते हैं यहाँ पे अगर R3 है तो यहाँ पर आपका क्या है? R2, या तो जोड़ सकते हैं नहीं तो घटा सकते हैं। तो जानते हैं ऐसा करने से ये R2 बदल जाएगा, फिर आपका ये R3 बदल जाएगा, जो यहाँ पे पहले रहेगा R1 बदलेगा और ये क्या बदलेगा? C2 बदलेगा। मतलब फिर से समझिए, किसी रो या किसी कॉलम को कोई नंबर से गुना करके और उसको किसी दूसरे रो में या तो जोड़ सकते हैं नहीं तो घटा सकते हैं। तो मीन्स टोटल आपका ये 7 प्रॉपर्टी है। और ये जो प्रॉपर्टी है ना, ऐसे नहीं समझिएगा, इस पे हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक ना। तो पहले आप इसे कॉपी में नोट्स कर लेंगे, फिर अगला जो आपको क्लास होगा वहाँ आपको इस पे हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक ना। ओके।